वैशाख महामहत्तम अध्याय 10। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 9 में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें यम और ब्राह्मण का संवाद बताते हुए तुलसी दल और अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल की महिमा बता रहे थे। साथ ही 3 प्रेत किन कर्मों की वजह से प्रेत योनि को प्राप्त हुए उसकी कथा भी बताई। आज इस अध्याय 10 में उन 3 प्रेतों के उद्धार की कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। अवैशाख नाम वाला प्रेत अपनी और बाकी दोनों प्रेतों के विषय में बताकर चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के पश्चात वो पुनः बोला, हे विप्र, हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। हे ब्राह्मण, पुण्य आत्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। हे स्वामिन, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें कहो। हमारे लिए इतना परिश्रम जरूर करो। जो दूसरों की मदद के लिए परिश्रम करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बहुत दुख हुआ। उसने ये जान लिया कि ये मेरे पिता है जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धन शर्मा ने कहा, हे स्वामी, मैं ही गौतम का यानी आपका पुत्र धन शर्मा हूं। मैं आपके किसी काम ना आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो संतान इस लोक और परलोक में भी सुख का विस्तार कर सके वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वज्ञ बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवताओं और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10,000 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इन दोनों के पापों का भी अंत आ गया है। इसके बाद यमराज बोले, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह शेष ब्राह्मण अपने घर गया और वहां जाके उसने वही सब किया जो उसके पिता ने कहा था। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के सहयोग से वे सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर उसी समय स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में शेष धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः ये वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। अतः मैंने संक्षेप में
तुम्हें इसका महत्व बतला दिया। जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं। वे पुण्य आत्मा है तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों को नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थों में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरू पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म काट डालता है। हे विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने ये प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए भ्रम, हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं, ये निश्चित बात है। वह पुरुष अपनी 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। अतः ये मास सब मासों में श्रेष्ठ है। वैशाख महत्तम अध्याय 10 संपूर्ण। कल अध्याय 11 में आगे की कथा सुनेंगे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। हमें सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब मिल सकता है। प्रेम से, मन से, भाव से जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।